सतयुग में जब श्री ब्रह्मदेव ने अपनी जीव योनि बनाई, उनको काम पे लगाने के लिए भेजा गया था, क्योंकि श्री विष्णु जी आए पाताल लोक में, पानी लोक में बनाया, वनस्पतियों में उस समय वर्षा हुई थी, इंद्रदेव बनाए गए थे पहली बार। तो यार यहाँ बाढ़ आ गई थी। अब यहाँ की यार स्वर्ग था पूरा, धरती से पूरी हरी भरी थी, सारे ग्रहों से स्वर्ग की नगरी थी। सूर्यदेव ने धरती माता से प्रेम किया और श्री विष्णु नाम से आए, पाताल लोक में विराजमान हो गए। फिर क्या, जब पाताल लोक में जीव बन गए हैं तो क्यों ना धरती लोक के ऊपर बनाए। देखते हैं ऊपर का रह के यार हरियाली में रहेंगे। अब जो सपना था मेरा अब वही पूरा करेंगे। तो फिर गए पाताल लोक में, पाताल लोक से जीवों को बनाया। सबसे पहले ब्रह्मदेव को निकाला। ब्रह्मदेव किस रूप में थे आपको पता है? नहीं बताता हूँ। सबसे पहला बना पक्षी, एक ओनली फॉर वन पीस, काला कौवा जिसे कहते हैं, कौवा। उसके बाद ब्रह्मदेव को एक इंसानी रूप के साथ एलियन, क्योंकि उसमें एलियन थे ना नवग्रह में, तो एलियन जैसा बनाया। उसने बनाया जीव, बहुत प्यारा सा, अच्छा उसने जीव बनाया। जब जीव बने तो थक गए थे, 33 बनाए थे, 33 जीव। बस उसमें 11 सही निकले थे, बाकी हो गए थे सब बेकार, एड़े मेढ़े टेढ़े सेढ़े, और सब में पड़ गया था जीवन। फर्क था इतना। फिर श्री विष्णु जी आए, उन्होंने कंप्लीट किया। कंप्लीट तो 22 से 25 तक हुआ उनका भी पर्सनल, क्योंकि उन्होंने 11 नहीं बनाए, उन्होंने बनाया 20 से 25 करीब, और 20-25 में उनका निकला एक सही, वो था मगरमच्छ था। और मगरमच्छ से निकले रावण मामा और विश्वामित्र पिछखोपड़ योनि का। खैर, जब श्री विष्णु इंसान बनकर आए तो जीवन यात्रा बताते, जीवों के बारे में बहुत लिख दिया, बहुत ग्रंथों में पढ़ाना, कैसे कैसे क्या हुआ सब कुछ लिख दिया है। 2021 से कर क्या रहे हैं, कलयुग ग्रंथ, कल्याण ग्रंथ, A to Z कल्याण। उन्होंने इंसानी दुनिया बनाई, और एक जब इंसानी दुनिया बनाए तो खुद कर्म करके चले आए 100%। ओके, जब 100% चल के आए तो उन जीवों से कहा कौन जाएगा इंसान बनने, क्योंकि जब शादी हुई थी ब्रह्मा विष्णु और महेश की, तब कोई इंसान नहीं था, टोटल जीव थे। टोटल जो इंसान रूप में थे वो थे ब्रह्मा और विष्णु और महेश, बस तीन नारी शक्ति। इस ब्रह्मांड में कोई सातवां था ही नहीं इंसान। 6 जोड़े के बाद, 3 जोड़े के बाद, 6 लोगों के बाद वो आए, बहुत प्रेम से जीवों से कहा जिन्होंने शादी कराई थी श्री विष्णु जी की, श्री ब्रह्मदेव की, श्री महेश की। उनसे कहा कौन जाएगा पहले इंसान बनने हमारी तरह, क्योंकि मैं चला जाऊंगा, मान लो ग्रह बहुत है, मुझे जाना पड़ा चांद पर या तारा पर या आदि कहीं भी, तो यहाँ की देख रेख कौन कर पाएगा। तो रावण मामा निकले और उन्होंने किया। रावण मामा अकेले उगते थे, देखते थे कि जैसे माँ पार्वती जीवों को बना रही थी, मगरमच्छ को भी मेरी माँ ने बनाया, जीवों को कहा जब बना रही थी जीव के बाद ही तो सांप बनाया, सांप, बचा हुआ मटेरियल जिसको कहते हैं, बचा हुआ मटेरियल। तो जब बचा हुआ मटेरियल मगरमच्छ से बचा 5 तत्वों का, वही 5 तत्व क्या थे, 5 तत्व क्या बता, रूप ही रंग बदला है। तो वही बचे मटेरियल से एक नाग बना दिया, सांप बचा हुआ था, बस कमी पड़ रही थी कि लकड़ी कहाँ लाती, पेड़ों को कष्ट दे नहीं सकती थी, तो पेड़ में छाछ लटकती है, देखा होगा सीरे जैसा, जिसको कहते हैं बरगद में अक्सर देखा होगा लटकती हुई, वही से बनाया सब सांप। तो त्याग तो हमने पहले कर दिया, पहला जीवन मिला, 25 दिन कहानी सुननी, एक दिन रुका, एक ही दिन का बना, एक ही दिन में मैंने काम कर दिया इतना बड़ा जो दुनिया में कोई कर नहीं सकी। 25 दिन बाद वो काम किया जो ब्रह्मांड में कोई नहीं कर पाया, पाताल लोक सीधा संभाल लिया, और पाताल लोक से निकला तो सीधा स्वर्ग संभाला, स्वर्ग से ये नरक भी संभाला, तीनों लोग संभाल लिए, और तीनों को बनाना ले लिया ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो सबकी जीवन यात्रा इंसानी रूप कितना ही हुई, और जितने जीव हमारे 7 दिन था उनको मैंने इंसान बनाया। उसके बाद जब वो अपराधी यहाँ जो काट के चले गए थे पेड़ पौधे, एलियन,
25 लोग कैसे भूल जाऊँ कि पेड़ों में जीवन था। बिना पूछे बिना इजाज़त के काट दिया। श्री गणेश बौरा गया, उनको यहाँ तक घसीट के लेके आया, नवग्रहों से मांग के लाया। और विष्णु जी ने कहा श्री सूर्यदेव ने कि हमने खुद को जला के सब पूरे ब्रह्मांड को रोशन किया है। श्री गणेश मानते हैं तुम धरती पुत्र हो, वनस्पतियों से निकले हो, हवा बनकर टहल रहे हो, और हम एक रूप हमको मिला है जो कि इस ब्रह्मांड की देन है, एक अपनी फ्री की देन है, और इन जीवों ने बर्बाद किया है, एलियनों ने। तो हम तुमसे वादा करते हैं इनको सज़ा देने हम आएंगे। बस श्री विष्णु सज़ा देने आए थे और धोखा खा फिर चले गए। श्री विष्णु अंत करने जा रहे थे मेरी पूरी सृष्टि का, कि इस यहाँ की शक्ति लेके चले जाएंगे, अपने साथ संभाल लेंगे, पर इस धरती लोग को नहीं रहने देंगे। बस दिमाग मेरा घूम गया कि हर जीवों में मेरा जीवन है, सज़ा मैं दूंगा। मैंने अपने सारा बयान ले लिया और उन 25 लोगों को आज सज़ा देने आया, जिसमें से कुछ कम हो गए, चले गए, मर गए, कोई दिक्कत नहीं। उनको मौका दिया 3 चक्कर लगा के कैलाश पर्वत पर, एक गलती के बाद दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती नहीं हुई। 3 चक्कर लगा लिए हमने ब्रह्म विष्णु महेश के, और तीनों लोग दे दिया, 33 कोटि तीनों को दे दिया। उन तीनों ने 99 तय किया और 99 बयाना हमने ले लिया। मैंने कहा सेम टू सेम दूंगा सज़ा, सेम टू सेम बनकर। जिस दिन मैं सेम टू सेम बनकर आऊँगा और तुम्हारे दिए हुए वादे वचन को पूरा करके, उस दिन ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। मैं जब अपने पेड़ के जीवों को तुमने दिया जीवन, इनको सज़ा देने के लिए, अगर वो भी हमारी अपनी शक्ति मुझे परेशान करेगी तो मैं अपना भी विनाश कर लूँगा, अपना भी विनाश। पर मैं सज़ा न्याय क्या होगा, अन्याय करूँगा। इसीलिए कहते हैं बप्पा श्री गणेश। मेरी माँ ने जब देखा कि पाताल लोक में एक नारी शक्ति, मतलब पुरुष शक्तिशाली अपनी दिमाग लगा ली, और एक नारी शक्ति माँ नाम दे दिया। बस मुझे माँ चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। माँ की याद में मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उस क्या कहें, नागिन नेहा करिश्मा वर्मा, नागिन नेहा का करिश्मा वर्मा। इस नेहा नाम मिला था, बहुत प्यारा नाम इस नेहा। मेरा नाम मिला था रणजीत, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था जब मुझे श्री गणेश रूप का अवतार मिला अजन्मा। हमने कहा माँ, जब एक बार रावण मामा के लिए मुझे नागेश बनाया, आज वही शक्ति बोल रही है, आप मुझे पुतला दीजिए, मुझे कुछ बनाइए, वो शक्ति प्रवेश होती है, मैं सामने आपके खड़ा। माँ ने उठाया, कहीं किस रूप में बनाया? हमने वो रूप बनाया जो आपने सपना दिखाया कि एक इंसान बनकर इन लोग को दिखाएंगे, वो मुझे दिखाओ, मुझे उस रूप का दिखाओ, मैं खुद को जन्म दूंगा। अब ब्रह्म मैं खुद पैदा करूंगा। और मैंने यही किया। माँ ने पतला दिया इंसानी रूप का, मैंने सिर्फ 2.5 घंटा देखा अपने आप को, 2.5 घंटा। क्यों और कैसे? लोग कहते हैं शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों में बताया कहाँ, मैंने हाथ में पानी लिया, क्योंकि उंगली मेरी ऐसी नहीं बनी थी, ऐसी नहीं थी, हाथी की तरह थी। माँ को इंसान रूप का पूरा मतलब ही नहीं, ज्ञान ही नहीं था। माँ तो उस दिन रचना हो रही थी, बस इंसान रूप का रूप दे दिया पूरा। पर पैर क्या कहें यार, पैर अलग थे, हाथ अलग थे, हाथी रूप का था ऐसे। तो मैं वो पैर, मैंने कहा माँ उल्टा हो गया है, पैर तो नीचे होते हैं, वो कर देते, हमने देखा है दूसरे ग्रह में, और हाथ तो कुछ चौड़ा होता है। तो माँ ने कुछ के गोला बना दिया, जिसको कहते हैं खप्पर, और वो हाथ काट के माँ ने पानी भर के ले गए और फिर उसमें जोड़ दिया, वो रुका रहा, वो था मेरा पुतला। वही पानी लिए मैं टहल रहा था इधर से, एक हाथ में लेके अपने आप को देख रहा था। मेरे माँ ने मुझे कितने खूबसूरत बनाया है, यूँ पानी ले देख रहे थे अपने आप को, कितना खूबसूरत मेरी माँ ने बनाया है। और नाम मेरा देखो नागेश से श्री गणेश रख दिया, गणेश बेटा। बस माँ के मुँह में भटक रहे थे, और बस वही कहानी बाद बताएंगे और लिखेंगे। फिर ठीक उसी तरह तो आ जाना रूप मिला। उसके बाद इच्छाधारी नाग बनकर आया, और हमने 34वीं कोटि अपनी खुद शुरू कर दी। 3 ईश्वरों के में एक अपना वंश भेजा। एक मैंने भेजा मुस्लिम धर्म में अपनी नागिन, जो वो नागिन जो इच्छाधारी नागिन बनकर आई थी। पहली बार तपस्या और इंतजार कर था 1000 वर्षों तक। वो पाक नारी जिससे मैंने शादी तो की, पर सुहागरात तक नहीं मनाई। बस जैसे मैं शादी मंडप से उठा और मैंने त्याग मांगा सीधा कि पापा मुझे काम दो, हम अपनी माँ के लिए काम करने जाते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम है, पापा मुझे काम दो, हम पानी लेने जा रहे हैं, हमें बताओ है कहाँ ब्रह्मांड में। बस ऐसे ही बताया, हम पताल लोग चले गए, जीवन दिया, लौट के आए, पर यहाँ बाढ़ हो जाती, फिर वापस जाना पड़ा, हमें पताल लोग में ही रहना पड़ा।
वहाँ से 1000 साल इंतजार बनकर आया, वो नागिन रूप ने त्यागा और अब मक्का मदीना के लिए मैंने पापा के लिए सौंप दी कि पापा इसको जीव रूप से इंसान रूप में बना लो, बहू को ही तुम पत्नी बना लो। उन्होंने बेटी करके ब्रह्मदेव ने ये किया है और आज विश्वामित्र ने पाप किया, मुझे बहुत बुरा लगा। पापा उसको जब भेजा गया था कि जाओ तुम बयाना लेके आओ, मस्त पूछ के आओ क्या करना है, तो वहाँ से जाके इसने रासलीला क्यों मचाई, बिना शादी के इसने क्यों बर्बाद किया। और फिर स्वर्ग में किया कि अप्सरा थी, कोई बात नहीं, भटकाने का उनका काम था। यहाँ धरती लोक में आकर उसने पंडित धर्म की बैंड क्यों नहीं, ये हमने ब्राह्मण ये धर्म का इतना श्री विष्णु मामा ने दिया। यहाँ साला काम करा रहा, पंडितों से गुलाम भी करा रहा, उनकी बीवियों के साथ रासलीला भी कर रहा है और झूठ भी बुलवा रहा कि बताना नहीं। तो ये पाप का बीज बो रहा है, हम बख्शेंगे इसको, झाँट नहीं। इसकी माँ का भोसड़ा पंडित धर्म के भोसड़े की माफ़ी तो दे दिए, और इनकी अम्मा चोदेंगे पप्पा, तब ये कहेंगे बहन के लौड़े, इनको हम घिसलाएँगे जरूर। मैंने उस वक्त गाली नहीं बकी थी, आज बक रहा हूँ बुरा मत मानना। दूसरी कहानी पार्ट 2 में सुनाते हैं, हाँ पार्ट 2 में।